गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो जैसे कि हम ग्रुप थ्योरी कर रहे हैं, ग्रुप थ्योरी में हमने सब ग्रुप एंड ग्रुप के बारे में पढ़ा है अब तक। सब ग्रुप एंड ग्रुप्स, आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो जैसे कि हमारे सब ग्रुप के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप या चक्रीय ग्रुप। अब साइक्लिक का मतलब देखो, साइकिल चलती है ऐसे या कैसे भी चला लो, ऐसे चला लो, ऐसे डन। अब इसका मतलब एक साइक्लिक ग्रुप का मतलब थोड़ा आइडिया ले लो कि एक एलिमेंट है, इसी एक एलिमेंट से जनरेट होते होते हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। मतलब सारे जो ग्रुप था ना, उसके सभी एलिमेंट इस एक एलिमेंट से जनरेट होते हैं, तो हम कहते हैं वो जो हमारा ग्रुप था वो साइक्लिक ग्रुप था। ऐसे ही जनरेट होते जाते हैं। ओके, अब इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन भी देख लेते हैं वैसे। बट देखो, सबसे पहले अगर हमारे पास कोई ग्रुप है, देखो अगर जैसे कि हमारी थ्योरम नंबर्स को ले लो 7, सेकेंड चैप्टर की 7th थ्योरम, सेकेंड चैप्टर कर रहे थे हम। ओके, अब ये क्या कहती है, यदि ए कोई ग्रुप है तो उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा। यदि ए किसी ग्रुप जी का कोई एक अवयव हो, कोई एक अवयव हो, तो h इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्या होता है, g का एक सब ग्रुप होता है। जी का एक सब ग्रुप होता है। देखो ये हमारी थ्योरम है, अगर कोई ग्रुप है जी, उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट होगा। हमने लिया उसे ए, अब हमने एच लिया इस फॉर्म का, मतलब ए की पावर करते जाते हैं पूर्णांक घात। जेड इंटीजर, पॉजिटिव पावर भी और नेगेटिव भी और जीरो भी, सारी पावर आएंगी इसके अंदर। हमें बताने कि वो हमारा सब ग्रुप होता है। सब ग्रुप के लिए वही दो एलिमेंट लेते हैं हम H में से। एक को लिया हमने अगर x इज इक्वल टू x और y दो में लिए H में से। H के अंदर किस टाइप के है, उसकी पावर। एक को लिया हमने a रेज़ टू पावर p, दूसरे एलिमेंट को ले लिया a रेज़ टू पावर q, कोई ना कोई पावर ही होगी। अब इंटीजर n कहाँ से था, नेचुरल इंटीजर में से, तो p और q दोनों कहाँ से होंगे, हमारे इंटीजर में से। डन। अब हमें देखना होता है एक्स वाई इनवर्स भी एच में होगा। एक्स क्या था हमारा, ए रेज़ टू पावर पी, वाई ए रेज़ टू पावर क्यू की होल इनवर्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए रेज़ टू पावर पी डॉट ए इनवर्स क्यू। पावर ऐसे लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई हो जाती है। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, बट नेगेटिव साइन तो पी माइनस क्यू। अब देखो पी इंटीजर क्यू इंटीजर, p माइनस क्यू भी तो इंटीजर ही होगा। अब ये भी तो कोई एक ही एक पूर्णांक पावर हो गई या इंटीजर पावर। तो ये क्या हो गया, एक्स वाई इनवर्स यहाँ से हो गया, ये भी हमारा h में बिलोंग कर गया। h में बिलोंग कर गया ना एक्स वाई इनवर्स, क्यों, क्योंकि किसी एलिमेंट की पूर्णांक पावर वाले एलिमेंट कहाँ से आएंगे, h में। एक ही किसी पावर पूर्णांक पावर, इसका मतलब ये भी हमारा h में बिलोंग कर गया। इसलिए H क्या है, एक सब ग्रुप है। H हमारा एक सब ग्रुप हो गया। जो ही सब ग्रुप होता है ना, इसका एक नाम होता है साइक्लिक सब ग्रुप। अब आप कहोगे पहले हम ग्रुप की डेफिनेशन देखते थे, उसके बाद सब ग्रुप देखते थे, अब क्या हम पहले साइक्लिक सब ग्रुप देख रहे हैं फिर साइक्लिक ग्रुप देखेंगे। ओके, सब ग्रुप तो हमें पता ही है वैसे भी। अब देखो ग्रुप जी का प्रत्येक अवयव एक सब ग्रुप जनरेट करता है। एक सब ग्रुप जनरेट करता है जिसे क्या कहते हैं, साइक्लिक सब ग्रुप या चक्रीय ग्रुप, जिसे साइक्लिक सब ग्रुप कहते हैं।
डन, ये हो गया हमारा। देखो क्या मतलब हुआ इसका, हमने एक एलिमेंट लिया ए, उससे हमें एक सब ग्रुप मिल रहा था, उसकी पावर करते जाएंगे हम एक सब ग्रुप। अब हमने कोई और एलिमेंट ले लिया बी की पावर करते जाएंगे तो कोई दूसरा सब ग्रुप मिल जाएगा हमें। तो कोई भी एलिमेंट लें, उसकी पावर करने पर हमें क्या मिल जाएगा, एक सब ग्रुप मिल जाए। सब ग्रुप जनरेट हो रहा है, जनरेट होने का मतलब उस एक एलिमेंट से ही बाकी सभी एलिमेंट्स मिल पा रहे हैं ना, उस एक एलिमेंट से ही सब ग्रुप हमें मिल रहा है, उसको जनरेट बोलते हैं, जनरेट होना, या हिंदी में जनन होना बोलते हैं। ठीक है, इसे हम इस जो सब ग्रुप मिलता है उस एक एलिमेंट की हेल्प से उसे हम साइक्लिक सब ग्रुप कहते हैं। कि मतलब किसी ग्रुप जी के लिए, किसी ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव, कोई भी हमने एलिमेंट लिया, प्रत्येक अवयव ए के लिए क्या मिलता है हमें, h इज इक्वल टू ए रेज टू पावर n, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये मिल गया हमें, h की वैल्यू मिल गई कि उस एलिमेंट a की पावर में होगा, पूर्णांक पावर। ये क्या होता है, हमारा g का एक सब ग्रुप होता है। ये डेफिनेशन लिख लो या ये डेफिनेशन लिख लो, g का एक सब ग्रुप होता है। जिसे क्या कहते हैं, जिसे ए द्वारा जनित ग्रुप कहते हैं। देखो ये साइक्लिक ग्रुप तो हमें पता चल गया था, ये जो ये सब ग्रुप होगा वो साइक्लिक सब ग्रुप होगा, बट इसे क्या कहेंगे, ए के द्वारा जनरेट हो रहा है, ये ए द्वारा जनरेट होने वाला साइक्लिक सब ग्रुप, ए द्वारा जनित साइक्लिक सब ग्रुप कहते हैं। ए द्वारा जनित साइक्लिक सब ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और इससे क्या, जो ए द्वारा जनरेशन होगा ना, इस एक एलिमेंट ए से मिल रहा है, तो इसे किससे डिनोट करते हैं, हमें इसे ए से डिनोट करते हैं। इस सिंबल से, मतलब ये एक इस एलिमेंट ए के द्वारा जनरेट हो रहा है ना, ए की पावर में करते जा रहे हैं, तो हमें सब ग्रुप मिल रहा है किसी जी का, तो हमें क्या कहेंगे, ए से डिनोट करते हैं इसे, और ए द्वारा जनित साइक्लिक सब ग्रुप कहते हैं इसे। ओके, तो ये हो गई हमारी साइक्लिक सब ग्रुप की डेफिनेशन। अब साइक्लिक सब ग्रुप की देख ली, अब हम सब ग्रुप की डेफिनेशन देख लेते हैं साइक्लिक ग्रुप की। अब साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, जैसे साइक्लिक सब ग्रुप था वैसे ही साइक्लिक ग्रुप होता है। साइक्लिक ग्रुप के लिए या चक्रीय ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, इसमें क्या होगा हमारे पास, यदि किसी ग्रुप में ऐसा अवयव या एक ऐसा अवयव ए विद्यमान है कि जी का प्रत्येक अवयव या जी का प्रत्येक एलिमेंट ए की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, अर्थात ए द्वारा जनित जो जी था ना, वो क्या कहलाता है, ए द्वारा जनित या जनरेट चक्रीय ग्रुप कहलाता है, या साइक्लिक ग्रुप लिख लो।
चक्रीय ग्रुप कहलाता है। ओके, तो जहाँ यहाँ पे ए होता है ना, ए क्या कहलाता है? ग्रुप जी का जनक या जनरेटर। जनरेटर कहलाता है। देखो क्या मतलब हुआ इसका, कोई ग्रुप था जी, उसके अंदर एक ऐसा अवयव ए विद्यमान हो कि जी का प्रत्येक अवयव ए के पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सके। देखिए कोई ग्रुप है जी, उसके अंदर एलिमेंट इस टाइप के हों, ए इनवर्स 2, ए इनवर्स 1, ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2। सभी एलिमेंट देखो ए की पावर में ही लिखे जा रहे हैं ना, ए की पावर 1 2 3, ए की पावर -1 -2, ए की पावर 0। मतलब अगर हमें कोई भी एक ऐसा ग्रुप मिल जाता है, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि सभी एलिमेंट को उस एलिमेंट की पावर करते जाएं, पूर्णांक पावर 1 2 3 4 या -1 कुछ भी, उस पावर के रूप में ही सभी एलिमेंट मिल जाए, तो हम क्या कहते हैं उसे? साइक्लिक ग्रुप या चक्रीय ग्रुप। और ए द्वारा जनित जो हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है ना, हम कहते हैं ए द्वारा जनित साइक्लिक ग्रुप है वो, क्योंकि ए की पावर में लिखा जा रहा है ना, एलिमेंट ए की पावर में, या ए द्वारा जनरेट साइक्लिक ग्रुप। साथ में जो एलिमेंट ए होता है ना हमारा, जिसकी पावर में सभी एलिमेंट लिखे जा रहे हैं, वो क्या होता है? हमारा जनरेटर। उस ग्रुप जी का जनरेटर, मतलब उसके द्वारा अगर वो एलिमेंट ही ना होता तो हमारे ग्रुप के एलिमेंट नहीं मिल पाते हमें, जो हमारा साइक्लिक ग्रुप था उसके। ओके, देखिए अगर देखो ऐसे होगा, पूर्णांक पावर है, और अगर ऑपरेशन हमारा प्लस होता, योग संक्रिया, अगर प्लस ऑपरेशन होता तब हमें पता था ना, ए की पावर n का मतलब प्लस ऑपरेशन में n a लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाता? -3a -2a -a 0 a 2a 3a एंड सो ऑन। एडिटिव ग्रुप हो जाता, तो a की पावर n को हम na लिखते हैं। डन। तो इसको अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें इसके लिए, देखो हमने एक ग्रुप देखा था ना, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ऑपरेशन कौन सा था? ये एक साइक्लिक ग्रुप है, एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप या परिमित चक्रीय ग्रुप। क्यों? परिमित चक्रीय ग्रुप क्यों है? देखो साइक्लिक ग्रुप होने का मतलब एक एलिमेंट मिलना चाहिए कि सभी एलिमेंट उस एक एलिमेंट की पावर में लिखे जाएं। अगर हमने लिया आयोटा, आयोटा की पावर 1 आयोटा, आयोटा मिल गया हमें। अब आयोटा की स्क्वायर करते हैं। आयोटा की स्क्वायर क्या होता था? -1। आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, समिश्र संख्या, तो -1 मिल गया हमें। अब अगर आयोटा की क्यूब करेंगे तो आयोटा की क्यूब को क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 डॉट आयोटा मतलब माइनस आयोटा। अब हमें आयोटा की क्यूब करने पर माइनस आयोटा भी मिल गया। आयोटा की 4 मतलब आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 डॉट -1 कितना मिला? 1। आयोटा की पावर 4 हमें मिल गया 1। सारे एलिमेंट आ गए ना, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, किस एक आयोटा की पावर करने पर ही। इसका मतलब जो हमारा जी था आयोटा से जनरेट हो जाएगा। बट साथ में देखो अगर हमने माइनस आयोटा लिया, उसकी पावर 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा की स्क्वायर किया तो -1 का स्क्वायर डॉट आयोटा का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर फिर -1 मतलब -1 मिल गया। माइनस आयोटा की क्यूब, -1 की क्यूब -1, आयोटा की क्यूब माइनस आयोटा। ये तो याद होनी चाहिए आपको, आयोटा की पावर 4 तक, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा की क्यूब, आयोटा की 4। ये कितना मिला हमें? माइनस और माइनस +1 आयोटा।
माइनस आयोटा की पावर 4, माइनस 1 की पावर 4 1, आयोटा की पावर 4 1, मतलब माइनस आयोटा की पावर करने पर माइनस आयोटा मिला, माइनस 1 भी मिल गया, आयोटा भी मिल गया, 1 भी मिल गया। इस ग्रुप जी के सभी एलिमेंट मिल गए माइनस आयोटा की पावर करने पर भी। मतलब जो हमारा जी था वो किस एलिमेंट, ए द्वारा जनित, मतलब उस एलिमेंट की पावर में, पूर्णांक पावर में मिल रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, ए द्वारा जनित है। अब जो हमारा जी साइक्लिक ग्रुप होगा पता चल गया हमें, क्यों, क्योंकि कोई एक एलिमेंट तो हमें मिल ही रहा है जिसकी पावर करने पर हमें बाकी सारी एलिमेंट मिल पा रहे हैं। इनफैक्ट हमें तो 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, तो जी के जनरेटर क्या होंगे, आयोटा एंड माइनस आयोटा, दोनों ग्रुप जी के जनरेटर हैं या ग्रुप जी का जी के जनक हैं। डन। तो ये हो गया हमारा साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप का हमने एग्जाम्पल देखा। आयोटा माइनस 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा हमारा क्या हो गया, एक साइक्लिक ग्रुप हो गया। मतलब हम क्या कहते हैं, कोई हमारा ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कब होता है, अगर हमें मिल जाए जो हमारा ग्रुप जी था सभी एलिमेंट उस एक एलिमेंट की पावर में करते जाएं, हम उस एक एलिमेंट की पूर्णांक घात में करते जाएं, तब हम क्या कहेंगे, प्रत्येक अवयव, जी का प्रत्येक अवयव मिल रहा है ना, हर एलिमेंट मिल रहा है उस एक एलिमेंट की पूर्णांक पावर में। इसका मतलब जो हमारा जी हो गया वो क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया। डन। तो ये हो गई हमारी साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। अब हम अगर एक और एग्जाम्पल देखना चाहें, देखो इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस ऑपरेशन होता था। अब देखो सभी एलिमेंट पूर्णांक पावर बट प्लस के लिए इस फॉर्म के, अगर हमने लिया 1 तो 1 से बताओ सारे एलिमेंट मिल सकते हैं क्या इसके, ग्रुप जी के। 1 की पावर करके देखो मिलता है या नहीं मिलता। देखो 1 की पावर करने का मतलब Na, अगर हमें इसमें Na टाइप के, देखो Z प्लस में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, इस टाइप के एलिमेंट। अगर हमने लिया 1 को गुना किया 1 से तो 1 को गुना किया 2 से, या 2 को गुना कर लो तो 2, 3 गुना 1 3, मतलब उसकी पावर, पूर्णांक पावर को हम लिखते थे Na। मतलब अल्टीमेटली कर तो हम ऐड ही रहे हैं ना, 1 को एक बार ऐड, 1 को 2 बार ऐड, 1 को 3 बार ऐड। इसका मतलब यही होता है ना, हमने देखा था ना, Na का मतलब A को n टाइम्स ऐड करना है। अब आगे चलते जाएंगे। अब यहाँ पे अगर -1.1 लिखे तो -1, -2.1 कितना, -2, -3 क्रॉस 1 -3, और 0 क्रॉस 1 तो हमें 0 मिल गया। मतलब 1 से हम सभी एलिमेंट निकाल सकते हैं, किसके, Z के सेट ऑफ इंटीजर्स से विद ऑपरेशन प्लस। तो हमें क्या मिल गया, हमारे सभी एलिमेंट मिल गए हमारे इसके। तो 1 क्या हो गया हमारा जनरेटर। बट साथ के साथ अगर हमने लिया -1 को गुना किया हमने 1 से तो -1 गुना 2 -2, -1 गुना 3 -3 एंड सो ऑन, नेगेटिव पावर वाले एलिमेंट। अब -1 गुना -1, पूर्णांक पावर कर रहे हैं ना, n की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी यहाँ पे। अब -1 गुना -1 1, -1 गुना -2 2, -1 गुना -3 3, सो ऑन, पॉजिटिव वाले भी नेगेटिव वाले भी। अब -1 गुना 0 तो हमारा आ गया 0। इसका मतलब -1 से भी हमने क्या, सभी एलिमेंट निकाल पा रहे हैं हम, किसके, Z के
जेड हमारा क्या था, इनफैक्ट जेड हमारा इन्फानाइट ग्रुप था, इन्फानाइट ग्रुप अपरिमित, फिर भी 2 एलिमेंट से हमने सभी एलिमेंट निकाल दिए जेड के। तो 1 and -1 जेड के जनरेटर है। जेड के जनरेटर है, 2 जनरेटर मिल गए हमें जेड के। अब हम बता सकते हैं ना जेड क्या है, हमारा साइक्लिक ग्रुप है, वो भी इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप। क्यों? क्योंकि हमें एक एलिमेंट मिलना चाहिए कम से कम, कि सभी एलिमेंट उस एक एलिमेंट की पूर्णांक पावर में व्यक्त किए जा सकें। यहाँ तो हमें 1 भी मिल रहा है, 1 की पूर्णांक पावर में सभी एलिमेंट निकाल पा रहे हैं, तो साइक्लिक ग्रुप हो गया। इनफैक्ट -1 भी मिल रहा है, उसकी पूर्णांक पावर में भी निकाल पा रहे हैं सभी एलिमेंट, तो ये हमारा ये वाली कंडीशन भी हो गई। इसका मतलब जो हमारा जेड था साइक्लिक ग्रुप हो गया, साइक्लिक ग्रुप या चक्रीय ग्रुप। इनफैक्ट अब हमें पता चल गया साइक्लिक ग्रुप में परिमित अपरिमित का कोई रोल नहीं होता, इन्फानाइट ग्रुप भी हम निकाल सकते हैं किसी एक एलिमेंट की हेल्प से। ओके, सो आज हमने देखा है साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप, मतलब किसी एक एलिमेंट की पावर में जब सभी एलिमेंट निकाल सकें उसे क्या कहते हैं, साइक्लिक ग्रुप। ओके, सो आई होप आपको ये अच्छी से समझ आया हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।